शांत हो रे बकलो, कितने हल्ला करेगा तू लोग। ना स्टार्ट हुआ, भूबा का नाम कर रहा। नेटवर्क सही है इधर, चल रहा है। बंदर यार, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नदी, यही पढ़ रहे थे रे। नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। चार्जर ला, बोला चार्जर। चलो नदी बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। कल बताए थे नदी को दो भाग में बांटे थे। एक हिमालयन नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी, खोल के, हिमालय से निकलने वाली नदी, जिसमें 3 गो नदी तंत्र था। कौन कौन था? सिंधु था, ब्रह्मपुत्रा था और गंगा था, बताए थे। फिर पढ़ाए थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ाए थे, जिसको 2 भाग में बांटे थे, याद है? अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, 2 भाग में बांटे थे ना। अरब सागर में क्रम से बताए थे, समानता, समानता, सो से साबरमती, मौ से माही, नौ से नर्मदा, तो से ताप्ती। समानता आएगा तो आएगा मजा, क्या आएगा? लेकिन उससे भी पहले, अगर उससे भी पहले लिखेगा तो महाराष्ट्र में भी नदी है, लिखेगा, लिख लो, मीठी नदी। अरे समानता आएगा तो मीठा लगेगा, मजा भी आएगा, तो समानता बाद मीठी नदी, महाराष्ट्र मीठी नदी। फिर मजा, मौ से मांडवी, अजो से ज्वारी, गोवा में, कहाँ पर? फिर पेरियार, भरत पूजा, और एक लास्ट में और था पुम्बा, पुम्बा केरल ना था। पेरियार, भरत पूजा, पुम्बा केरल पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाले नदी पढ़ाए थे, जिसमें हुगली था, स्वर्णरेखा था, बैतरणी था, ब्रह्मणी था, महानदी था, गोदावरी था, कृष्णा था, कावेरी था, ताम्रपर्णी था, बेगई था। कुछ दिमाग में याद आ रहा है? कुछ दिमाग में कुछ याद आ रहा है? हम बैले है न बताए थे। अब बताए थे वह कौन सा नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाता है? लूनी, नहीं पढ़ाए थे? लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाता है, पढ़ाए थे। और फिर हिमालय नदी जो है सदा नीरा था, क्या था? सालों भर बहने वाले, सालों भर बहने वाले। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी सदा नीला नहीं था। प्रायद्वीपीय नदी मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता था, लेकिन जो हिमालय नदी बारिश पर निर्भर नहीं, बल्कि ग्लेशियर का, ग्लेशियर से निकलती, बताए थे। बहुत सारा अंतर बताए थे। आप पढ़े सिंधु नदी तंत्र, क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और सिंधु नदी बारे में बहुत चीज बताए थे, याद है? सिंधु नदी तंत्र थोड़ा जो बताए थे जल्दी लिख देते हैं, ठीक है ना? जो बताए थे फिर हम फटाफट लिख देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र बताए थे, तो बताए थे सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, कौन ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर से निकलती है? तो बोखर चू ग्लेशियर बताए थे। कौन झील के पास से? तो कल बताए थे कौन किस झील के पास से निकलती है? तो कल बताए थे मानसरोवर झील, नहीं बताए थे रे? मानसरोवर झील के पास से। और किस पर्वत श्रेणी के पास से?
कौन सा पर्वत श्रेणी के पास से, ठीक है ना, निकलती है सिंधु नदी? तो क्या था? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत बताए थे। और कल ये भी बताए थे, ये सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सिंधु नदी को तिब्बत में बोलते हैं सिंगी, सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान, यानी शेर का मुख बताए थे। तिब्बत में कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में कहा जाता है। इसकी लंबाई कितना बताए थे? इसका कुल्ले लंबाई, कुल्ले लंबाई, कुल्ले लंबाई 2880। देखो अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 2800। और इसका भारत में लंबाई, भारत में, तो भारत में लंबाई कितना बताए थे? 1114 किलोमीटर। कुछ याद आ रहा है? वो साल दूसरा था, इस साल दूसरा है, बल्कि है क्या यार? और फिर बताए थे कितना देश से गुजरता है? 3 देशों से गुजरती है। पहला क्या था? तिब्बत। क्या था? तिब्बत पर अधिकार है चीन का। किसका? चीन का। दूसरा भारत। तीसरा पाकिस्तान। तीसरा 3 देश से गुजरती है सिंधु नदी, सिंधु, जिसमें भारत में लंबाई कितना बताए थे? 1114 ना बताए थे रे? फिर बताए थे इसीलिए से क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। जो एक से अधिक राष्ट्र के सीमा को पार करे उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। इसे कौन नदी बोले थे? अंतर्राष्ट्रीय नदी कहे थे। फिर इसके बारे में बताए थे, इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना यानी जहां पर ये जाके समुद्र में मिल जाती है। अरब सागर। क्या था? अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। कराची किसके निकट है? पहला कराची सिंधु नदी के बगल में, कराची के पास। ये कराची के पास, पाकिस्तान में कराची के पास ही सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। नहीं बताए थे? फिर बताए थे ये भारत में कहाँ गुजरती है? भारत में लद्दाख से, भारत में लद्दाख से, भारत में लद्दाख से गुजरती, लद्दाख से गुजरती है। और ये बताए थे, बताओ ये लेह किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के, कल बताए थे ना, सब याद हो गया होगा अभी। तो लेह था सिंधु नदी के किनारे, लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? लेकिन उससे पहले बताओ कि ये किस 2 पर्वतमाला के बीच बहती है? पर्वतमाला, पर्वत। तो किस पर्वतमाला के बीच, कल बताए थे, तो किस पर्वतमाला के बीच सिंधु नदी बहती है? तो करेजा, काराकोरम गायब, लद्दाख एवं जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। फिर बताए थे भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बताए थे भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश तिब्बत से भारत में प्रवेश किस स्थान से करती है? दम लगा के हैया, भारत में अय्या, ठीक है ना। दम चौक, कौन चीज? दम चौक से प्रवेश करती, दम चौक से। और भारत से निकलती है, भारत से निकलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश, पाकिस्तान में भारत से निकलती है एवं पाकिस्तान में प्रवेश कौन स्थान से करती है? बड़ी दर्द होता है पाकिस्तान के ना, होता है दर्दिस्तान बताए थे। फिर बताए थे सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 1960 किलोमीटर यार करो, सब लिखाए थे। दोबारा भी हो गया ना, हो गया? अरे 60 ईस्वी किलोमीटर नहीं है ना, होगा 1960 ईस्वी हो गया है ना। सिंधु जल समझौता, तो ये कल भी लिखाए थे, आज भी लिखाए थे। अब तुम लोग को 100% याद हो गया होगा।
अरे पहले याद हो तो बंदरा बंदा के तनिक हो जाए कि घुस जाए अंदरा में, ऐसे कर ले, वो तो तनिक है करे आ तनिक हो जाए बकलोल कहीं का। यहाँ ऐसे तो रहा कॉमेंट में देखिए ना रहा यो विकलांग हो गए। जब मोबाइल में कमेंट देख रहे हैं सर रोज पीडीएफ क्या लिखा है सर रोज पीडीएफ दीजिए, पढ़ने में आसानी होता है, पीडीएफ नहीं देते हैं तो पढ़ने नहीं पाता हूँ सर। ओके गुरुजी आपका न्यू एडिशन वाला बुक कब तक आ जाएगा? काम चल रहा है, ठीक है ना। अब जब बोल दिए तो आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। सिंधु का सहायक नदी भी लिखी है, लिखी पहले हमरा बताते कि पढ़ाई देखा एक से एक बोल है ये हमरा बता पे कौन सी पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए रब बकलोले जोर होले ये खत्म हो गया बोल रही है। एक दिन आएगा यहाँ के छम कैलाश खाली हो जाते बोल के का सिंधु सहायक नदी लिखी लिख दे तो सिंधु सहायक नदी बोले 1 मिनट खत्म। सिंधु सहायक नदी का सिंधु सहायक नदी पर झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, गोमल नदी है, काबुल नदी है, कुरलम नदी है, गिरगिट नदी है जो खत्म हो गया सिंधु नदी जो बोल कहेगा। मतलब हमको समझा रहा है सहायक नदी लिखी है, पहले पूरा पढ़ा लेंगे उसके बाद बोलना उतना कभी पढ़वो नहीं किया तो किताबों में अक्सर मिलेगा बकलोल कहेगा। भैया टाइम से स्टार्ट करिए 9 बजे ही चलने दीजिए। 9 बजे तो फेसबुक खत्म ना होता है, 9:30 बजे फेस खत्म होता है, गजब हाल है। ब्याह पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ, पापा गुस्सा कर रहा है तो क्या करेगा? आती उतारेगा तो गुस्से नहीं करेंगे, लेकिन तो दरोगा बन के दिखा दे, सब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब वहाँ रसगुल्ला ठुई देगा। अब पहला फोटो खींचेगा, ले खींच फोटो, हमरा हमने खींचते ओकर खींचते, हमरा फोटो खींची। हाँ लो हंस रहे हैं, खींचो। चलो अब आते मैप में, कहाँ आते हैं? अरे खींचे बदरो फोटो खींचा। चलो आ जाओ, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। अब कल बताए थे, थोड़ा भाग गया फट गया तो फिर से करना पड़ रहा है। बताए थे यहाँ कौन झील है, कौन सा झील है बताए थे कल, बताए थे दिस इज मानसरोवर झील बताए थे। तो ये कौन झील है? जल्दी जल्दी लिख देते हैं, कोई कल बताए नहीं किए थे रे, कल नहीं बताए थे, कल बताए हैं इसीलिए फास्ट में लिख देते हैं। कौन झील है? मानसरोवर। मान सरोवर, सरोवर मतलब झीले होता, तालाबे होता ना होता है। अरे पर्यावाची शब्द ना है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर। आई कौन पर्वतमाला है? कैलाश। कौन है? कैलाशनाथ, कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वत माला। अब बताए थे, याद करो, कुछ याद आ रहा है? कहाँ कुछ याद आ रहा है? इधर था बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू, कौन चू? बोखरचू, बोखर मानसरोवर झील के पास ही। इधर था, उठा के पटक देंगे, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर भल का चेमा। यह कौन ग्लेशियर था? चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। कुछ याद आ रहा है? फिर बताए थे, यही बताए थे कि यहाँ पर क्या था मित्रों, यहाँ पर एगो झील था। क्या था? यहाँ पर एक ठो झील था, और उस झील का नाम क्या था? तो उस झील का नाम था मित्रों राकस तार। क्या था? राकस या राक्षस? राकस या राक्षस ताल झील नहीं था रे। कुछ याद आ रहा है? इतने में हो रहा था खेला। क्या हो रहा था? खेला हो रहा था। सर टेक्नीशियन में 80 आ रहा है मॉक टेस्ट में। करंट अफेयर कैसे करें? करंट अफेयर तो करवाना स्टार्ट कर दिए हम आज, फिर यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का, ठीक है ना, नाच होगा, समझ आ गया है ना। चलो आ जाओ। अब बताए थे क्या? ए बकलोल यहाँ ध्यान दे। फिर बताए थे यहाँ से कौन नदी निकलती है? सिंधु। कौन नदी? और ये कहाँ जाती है?
अरब सागर, अरब सागर। दिस इज सिंधु, कौन नदी? सिंधु। और इधर से ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म। दिस इज ब्रह्मपुत्रा नदी, बंगाल के खाड़ी। बताए थे कर, फिर बताए थे ये कौन झील है? पाकिस्तान झील। यहाँ से कौन नदी? सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज। और किससे मिलती है? सिंधु से। किससे मिलती है? सिंधु से मिल जाती, सिंधु से। कहाँ मिलती है? बताओ, बताए थे पठानकोट में। कहाँ मिलती है? दिस इज पठानकोट। कहाँ? ये कौन कोट? पठानकोट। पठान, पठान है मिठान, मिठान कोट। कौन कोट? मिठान या मिठन कोट, मिठाने कोट होगा, मिठान कोट। कौन कोट? और यहीं पर पंचनद क्या मिलता है? पांचों नदी अपना जल मिलाती है सिंधु में। मिठान कोट, मिठान कोट में, मिठान। अरब सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक लिख दीजिए, नोट्स में नहीं है तो पहला नहीं लिख पाता रे। तो लोग की करता है? करता तो लोग की है बता, कलम बोर्ड में ना लिखे थे। बताओ कि समानता, समानता मिलेगा तो मीठा लगेगा, मजा भी आएगा। बताए थे। और सब पर भारी पुम्बा, बताए थे। सब पर भारी पुम्बा, लास्ट पुम्बा कर लेना है। बताए थे। गजब हाल है तो। कैसे तुम लोग गुंडा बनेगा बताओ? ये सब ट्रिक वगैरह छोड़े, ये सब तो पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ नाम बैठा लो कि ये जिंदगी भर याद रहे। ट्रिक छोड़े हुआ पागल कह का। मैप से बढ़ के कोई ट्रिक ना है, ठीक है ना? ठीक। अब बताओ, जल्दी बताओ। ए पुम्बा, यहाँ डंडे देखो, यहाँ पर ध्यान दो। ये कौन नदी है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये कौन नदी है? सिंधु। कौन है? और ये कौन है? सतलज। कौन है? सतलज। ये कौन है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म। अच्छा बताओ, ये हिमालय के पार से ना निकल रहा है? हिमालय तो यहीं पर ही है ना। दिस इज हिमालय, दिस इज हिमालय, हिमालय है ना? क्या ये हिमालय के पार से निकल रहा है? इसीलिए बोले मैं ट्रांस हिमालय की नदी, ट्रांस हिमालय की नदी है। यानी ये हिमालय से भी पहले, हिमालय से भी पहले से बह रहा है। पूर्ववर्ती नदी क्या है? पूर्ववर्ती मतलब हिमालय से भी पहले, हिमालय से भी। हिमालय बढ़ता गया, ये काटते गया। हिमालय बढ़ता गया और ये काटते गया। दोनों तरफ हिमालय ऊंचा, बीचा में गड्ढा है, नदी बह रही। नदी तो यह पूर्ववर्ती। कौन नदी है? तो बताओ, सिंधु कौन नदी है? पूर्ववर्ती। सतलज कौन है? पूर्ववर्ती। ब्रह्मपुत्रा कौन है? पूर्ववर्ती। क्या हिमालय से निकलता है? नहीं, ट्रांस हिमालय। कहाँ से? ट्रांस हिमालय के ये भाग है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। बताए थे ना? अब याद करो, हम बताए थे जिस स्थान पर प्रवेश करती है भारत में दम चौक, दम लाए के हैया, दम चौक। बताए थे जिस स्थान में भारत में प्रवेश करती है दम चौक। बताए थे। दम लाए के हैया। बताए थे। और जिस स्थान से भारत से निकलती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है वह स्थान क्या है? बड़ी दर्द होता है, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान। बताए हैं। कल ये भी बताएं, याद करो। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। यहाँ पर गुरुजी लूसेंट सोल्यूटी लगाने से सही रहेगा। वहाँ पर जाकर तुम खोले, वहाँ जा तुम क्या बोलता है, कौन ऑब्जेक्टिव लगा रहा है तो फायदा ही करेगा। फिर वहाँ जाकर तुम बकवास कर रहा है, ठीक है ना? दर्दिस्तान कविता पढ़ रहा है, बल कहीं का फायदा करेगा, गलत थोड़ी करेगा। लूसेंट निकाला क्या है तो घटा करे के लिए लगाओ, सही रहेगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन लगाओ तो पहले। चलो यार आंडो क्या बोल रहा है। अब बताए थे यहाँ पर क्या है, बताए थे यार करो, बताए थे यहाँ पर पर्वतमाला है और यहाँ भी एक पर्वतमाला है। और दोनों पर्वतमाला के बीच कौन नदी बहती है? सिंधु। कौन नदी? बताओ, सिंधु नदी किस पर्वतमाला के बीच बहती है? लद्दाख एवं जास्कर। लद्दाख एवं उसके ऊपर है काराकोरम। क्या है? ये हुआ लद्दाख, ये हुआ लद्दाख एवं जास्कर के बीच कौन बहती है? सिंधु। कौन बहती है? सिंधु नदी। बताए थे। इसी के निकट एक शहर है लेह। क्या है?
ले ना रे, ले है तो ले है इसी के निकट, इसी के ले जो है किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु। कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? ले किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु। कौन नदी? सिंधु नदी किनारे है। अब सिंधु नदी में 5, ठीक है ना। देखो अब नदी जा बताए थे ना, नदी जा रहे इधर, जिधर नदी जाएंगे उधर मुहा कर देना, उधर मुहा ही, जिधर बहेगा नदी उधर ही कर देना है अपना मुहा। मुहा फाड़ना ना है, पहला मुहा करना है। तो अरे बोलो पीछे की देखा है, जानवर कहीं क्या, जिधर जाएगा नदी उधर कर देना मुंह, क्या कर देना है? और तुम्हारा बाया नदी के बाया, तुम्हारा दाया नदी के दाया। तो बताओ इधर नदी जा रही है, इसका दाया कहाँ हुआ? ऊपर। और इसका इधर इधर क्या हुआ? बाया। क्या हुआ? तो दाएं तट से मिलने वाली नदी और बाएं तट से मिलने वाली नदी के बारे में पूछता है। तो इधर हुआ बाया, क्या हुआ? इधर हुआ दाया, इधर हुआ बाया, नीचे बाया, ऊपर दाया। समझ गया ना? तो ऊपर यानी दाया से मिलने वाली नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली नाम याद रखना वह काफी है। लेकिन नीचे भारत है ना, और इधर से मिलने वाली नदी काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नदी है, जिसे पंच नदी क्या बोलते हैं, कल बताए थे। पंच नदी में कल बताए थे झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब बताए क्वेश्चन ही आयल है कि पंच नदी में कौन नदी शामिल नहीं है? ऑप्शन में रहता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु पंच नदी में नहीं है। सिंधु के सहायक 5 की नदी जो बाया और वो पंच नदी में, वो पंच नदी में जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आएगा, बताए थे। अब सुनो, अब यहाँ देखेंगे और देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो ले किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु हिमालय पार की नदी, बिल्कुल राइट है, हिमालय पार की नदी, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ इसका और कौन सहायक नदी पंच नदी क्या है? यहाँ पर एक झील है, क्या है? सुनो यहाँ, अच्छा बताओ, कल बताए थे, कल बताए थे क्या कि ये जो सिपकिला थी, सॉरी, ये जो सतलज नदी, सतलज नदी राजस्थान झील से निकलती है, लेकिन ये भारत में प्रवेश करते दरला से, किससे? भारत में प्रवेश, भारत में। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दरला से करती है? कौन दरला? सिपकिला दरला, बताए थे। सतलज नदी भारत प्रवेश कौन दरला निकलती है? कौन झील से? रकस्थल झील से प्रवेश करती है भारत में सतलज नदी। सिपकिला दरला, सिपकिला जिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, HP, बताए थे, बताए थे रे। फिर यहाँ ध्यान तो देखेंगे, यही निकलती झेलम, क्या निकलती है? झेलम क्या निकलती है? झेलम हिमाचल से नहीं निकलती है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में एक नदी निकलती है, इसका नाम है झेलम। झेलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ एक नदी है, कौन? झेलम। कौन नदी? झेलम नदी। कौन नदी? यहाँ एक झेलम नदी, कौन नदी निकलती है? और झेलम नदी निकलेगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, कैसे? ऐसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यह है झेलम। ये क्या है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में ही निकलेगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर पाकिस्तान एवं भारत की भी बाउंड्री क्या बनाएगी? बनल के बाउंड्री। और इधर क्या हुआ? इंडिया। इधर क्या हुआ? पाकिस्तान। दोनों बीच बाउंड्री बनाया है। तो वह कौन सा? सिंधु का वह कौन सी सहायक नदी है जो पाकिस्तान एवं भारत के बीच बाउंड्री बनाते हुए बहती है? झेलम। कौन नदी? झेलम। कौन नदी? लेकिन इससे पहले याद रखना, सुनो यहाँ पर, इससे पहले याद रखना कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दरला नाम सुना है? सिपकिला दरला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दरला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दरला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। न पढ़ाए थे? तो बारालाचा हिमाचल, सिपकिला हिमाचल, रोहतांग हिमाचल। अब ये तीनों का यूज होगा, सिपकिला का यूज हो गया है ना, सतलज सिपकिला हो गया है। अब यहाँ पर एक दरला बारालाचा, क्या है? बारालाचा, बारा और बारालाचा नदी, बारालाचा नदी से बारालाचा दरला, बारालाचा दरला के पास एक नदी कौन सी निकलती है? बारालाचा दरला के पास से क्या निकलती है? एक नदी निकलेगी और ये आगे चल के आगे कहाँ मिल जाएगी?
सतलज में। कहाँ मिलेगी? ये कौन नदी है? चीनाब। कौन नदी है? चीनाब। कौन नदी है? दिस इज चीनाब। ये सिंधु, ये झेलम और ये चीनाब। और ये झेलम नदी कहाँ मिलती है? चीनाब में। कहाँ मिलती है? चीनाब में। कहाँ मिलती है? तो दिस इज झेलम। दिस इज कौन सी? झेलम। तुम लोग झेल लेगा? झेल लेगा रे? किसको झेलेगा? समझ गया ना? तो यह है झेलम। क्या है? तो ये हुआ सिंधु, उसके बाद हुआ झेलम, उसके बाद हुआ चिनाब। अभी रावी ब्यास बस चला। अभी ब्यास सतलज तैयार है। सतलज पहले से तैयार है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना है कि बताओ चिनाब नदी निकला है बालाचा दरला। बालाचा दरला। बालाचा। दिस इज कौन दरला? बारालाचा। बारा। लेकिन याद रखना चिनाब नदी दो धारा रूप में निकलती है। चिनाब नदी दो धारा के रूप में निकलती है। वो चंद्र, दूसरा भागा। बोलो, चिनाब नदी कितना धारा के रूप में निकलती है? चिनाब नदी दो धारा। दो धारा। दिस इज चंद्र, दिस इज, और दिस इज भागा। दिस इज, तो एगो हुआ चंद्र, एगो हुआ यह हुआ चंद्र, ये हुआ, और दोनों मिल के हवा। दोनों मिला के मिल गया, बन गया चिनाब। क्या बन गया? चीनाब। क्या बना? बताओ चंद्र और भागा मिलके क्या बनता है? चीनाब। चंद्र और भागा मिलके क्या बनता है? चीनाब। चंद्र भागा किसका भाग है? चीनाब। चंद्र भागा किसका भाग है? चीनाब। किस दरला के पास से निकलती है? बारालाचा। बारालाचा दरला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो। और ये जो झेलम नदी है ये कहाँ निकलती है? झेलम नदी कहाँ निकलती है? पहले बताओ। झेलम रोहतांग। रोहतांग हिमाचल में है पहला, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। ये बताओ, ये बताओ, ये आपका जो है कौन नदी? झेलम। कौन नदी? झेलम नदी कहाँ निकलती है? एगो झील है, बेरीनाग झील। बेरी नाग झील। बेरीनाग झील से निकल, बेरीनाग झील से बताओ झेलम नदी कहाँ निकलती है? बेरीनाग झील। झेलम नदी, बेरीनाग झील। झेलम नदी, झेलम नदी निकलती है बेरीनाग झील। शेषनाग के पास स्थित है बेरीनाग। क्या बोल रहे हैं? शेषनाग झील के पास स्थित है बेरीनाग। और बेरीनाग झील से कौन निकलती है? झेलम। नागे नाग है। नाग मिलेगा कहाँ मारना है? जम्मू कश्मीर। नाग मिलेगा कहाँ मारना है? जैसे शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। नागिन मिलेगा जम्मू कश्मीर। बताओ झेलम नदी किस झील के पास से निकलती है? शेषनाग। पास बोलेंगे? शेषनाग। और किस झील से निकलती है? बेरीनाग। ना समझा? बोलेंगे झेलम नदी किस झील के पास से निकलती है? शेषनाग। लेकिन कौन सा झील से निकलती है? बेरीनाग। कौन झील? झेलम नदी कौन झील से निकलती है? बेरीनाग झील से। जम्मू जगदेव कुमार। जम्मू कश्मीर हो गया है ना? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और ये झेलम नदी जो है एगो झील से होकर बहती है। झील से एगो झील में घुस जाती है और फिर बाहर निकल जाती है उधर जाके। बताओ झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? निकलती है बेरीनाग से। पहला रास्ता में कौन झील से होकर बहती है? नाम सुना होगा, बुलल झील। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलल झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलल झील। नाम सुना होगा। ऐसे भी आप लोग को पता है कि नदी द्वारा बनने वाला झील को मीठा झील। नदी द्वारा बनने वाला झील को मीठा झील। तो बुलल झील कैसा झील है? मीठा झील। इसलिए भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलल झील। समझ आ गया है ना? बताओ यार हो रहा है सब। मेरा बिहार पुलिस रिजल्ट नहीं हुआ था, घर वाले बोल रहे हैं कि तुम पढ़ता नहीं है, खाली टाइम पास करता है। करता हुआ तब ये ना नहीं करो। आप दिखा दो बिहार पुलिस ने। क्या दिक्कत है? अभी दिखा लो घर में कि वर्दी भी लेंगे और डबल स्टार, 4 गो स्टार भी लेंगे, हल्दी भी लगेगा। ठीक है ना? बहुत ही कुछ होगा। नहीं आता है अंत भला तो
सब भला। जो तुम लोग को अभी जो है ताना मार रहा है, पड़ोसिया, दोस्तवा, घर वाला, ठीक है ना, सबके मुंह बंद हो जाएगा, दरोगा निकालेगा। तो जो जिसका बिहार पुलिस निकल गया वो बड़ी उछल रहा होगा, तुरा देख के जैसे दरोगा तो निकलेगा, यस सर, ना करेगा? अरे करेगा रे, क्षमता तो करो, तो क्षमता दिखाओ अपना। दूर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ, दूर से ना देर से आओ, उल्टे हो गया है। देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ, समझ आ गया है ना? भैया जी आप हमको अपने कदमों में बुला लीजिए, कदमों में बुला लें, हम आपके पास आना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम रविकांत यादव, बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। सबका टाइम आएगा तो अपना टाइम भी आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा, ठीक है ना? ये कौन झील है? बूलर झील। ये कौन झील है? बूलर झील। कौन झील है? बूलर। कौन झील? क्वेश्चन पूछे बताओ, क्वेश्चन पूछेगा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ झेलम नदी किस झील से गुजरती है? बूलर झील। झेलम नदी किस झील से गुजरती है? बूलर झील से। बूलर कौन झील से निकलती है? वेरीनाग झील से। वेरीनाग। और श्रीनगर किस किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? नदी पूछे तो झेलम बोला है, सही है यार। क्या बोल रहे? श्रीनगर। क्या बोल रहे हैं? लिखा तो बन ना रहा है, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? मैप समझना है, बाद में मैप देखेगा तो उसको समझना आएगा जो पढ़ाना है। तुम अभी पढ़ रहा हूँ सामने, धीरे धीरे मैप बन रहा है ना, तुमको सब समझ आएगा, ठीक है ना? ये कौन है? श्रीनगर। कौन है? श्रीनगर। श्री तो श्रीनगर। श्री तो श्रीनगर किस किनारे है? झेलम। किस किनारे? झेलम। झेल लिया है, झेल लिया है। और झेलम नदी जो है पाकिस्तान एवं भारत के बीच लंबा बाउंड्री बनाते हुए कौन बहता है? झेलम। पाकिस्तान एवं पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान इधर भारत, पाकिस्तान एवं भारत के बीच लंबा बाउंड्री बनाते हुए कौन बहता है? झेलम। कौन नदी? और किससे मिलता है? चिनाब में। चिनाब में मिलता है झांग के पास। कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में एक स्थान है झांग। कौन सी है? पाकिस्तान में एक स्थान है झांग, और झांग पे के पास ये जो है झेलम नदी चिनाब से मिल जाती, चिनाब से मिल जाती। कोई बोलते है कि इतना याद हुआ? बताओ पहले, इतना याद हुआ रे? तब बताओ कितना नदी? 5 को होता है। सिंधु के बाएं और से बाएं, ये बाएं है रे, नीचे है तो बाएं। जिधर नदी बहेगा उधर अपना मुंह खड़ा कर देना, तो और बायां नदी बायां, तो दाया नदी के दाया। बताया नतीजा बायां। कौन सी हुआ? बायां से 3 को पढ़े, झेलम पढ़े हैं, ठीक है ना? फिर क्या पढ़े? चिनाब पढ़े, फिर सतलज। अब बचा है 2 और, रावी और ब्यास। रावी और रावी भी निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। और ब्यास भी हिमाचल प्रदेश। रावी भी हिमाचल, ब्यास भी हिमाचल। रावी भी हिमाचल, ब्यास भी। और रावी नदी निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। आगे चल के मिल जाता है किस में? सतलज में नहीं, चिनाब में। किस में? चिनाब में। क्या मिलती है? जगह चाहिए थोड़ा, 2 नदी बनाएंगे ना। कहाँ मिल जाती है? चिनाब में। दिस इज रावी। दिस इज रावी। दिस इज रावी नदी कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी किस दरला के पास से? रोहतांग। रो से रावी, रो से रोहतांग। रो से रावी, रो से रोहतांग। रो से रावी, रो से। तो यहाँ कौन दरला है? रोहतांग दरला। यहाँ कौन दरला है? रोहतांग दरला। रोहतांग। रो से रावी, रो से रोहतांग। रोहतांग दरला कहाँ पर? हिमाचल। बालाचा दरला हिमाचल। रोहतांग दरला हिमाचल। सिपकिला दरला हिमाचल। बालाचा दरला से निकलती है चिनाब नदी। सिपकिला दरला से भारत में प्रवेश करती है सतलज। और रोहतांग दरला के पास से निकलती है रावी। रो से रोहतांग, रो से रावी। ब्यास भी रोहतांग के पास, रावी ब्यास दोनों रोहतांग। रावी ब्यास दोनों रोहतांग। बोलना पहले तब याद होगा। रावी ब्यास दोनों रोहतांग। रावी ब्यास दोनों रोहतांग। ये कौन सी है? रावी। कौन सी है? ये कौन नदी है? रावी। कौन नदी है? रावी। समझ आ गया है ना? और यहीं निकलते ब्यास। कौन नदी? ब्यास। कौन नदी? तो रोहतांग दरला के पास से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी। और ये कहाँ मिलती है? सतलज में। कहाँ मिलती है? ये कौन नदी हुआ? बियास। कौन नदी हुआ? बियास। कौन नदी हुआ? ये हुआ ब्यास नदी। ब्यास। तो ब्यास नहीं निकलते ब्यास कुंड से। कहाँ निकलती है? रोहतांग दरला के पास ब्यास कुंड से। कौन नदी? ब्यास नदी।
रोहतांग दरला के पास ब्यास कुंड से कौन नदी? ब्यास नदी। रोहतांग दरला के पास ब्यास कुंड से कौन नदी? ब्यास नदी। कहाँ मिलता? सतलज। कहाँ मिलता है? सतलज में मिलता है। सतलज में जहाँ मिलता है उसका नाम है हरिके बराज। क्या है नाम? तो सुना होगा। सतलज में जिस स्थान पर, जिस स्थान, सतलज में जिस स्थान के पास, जिस स्थान के पास कौन नदी मिलती है? ब्यास नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके। बताओ ब्यास नदी कौन दर्रा से निकलती है? ब्यास नदी कौन दर्रा से निकलती है? रोहतांग दरला। रावी नदी कौन दर्रा से निकलती है? रोहतांग दरला। ब्यास भी रोहतांग दरला। कौन कुंड से? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? सतलज नदी में। ब्यास नदी सतलज नदी में जहां मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज। अब याद रखना, 5 पुर गया है। यह हुआ सिंधु। क्या हुआ? सिंधु के 5 सहायक नदी पूरा है। बोलो, दिस इज झेलम, दिस इज चिनाब, ये वाला रावी, ये वाला ब्यास, ये वाला सतलज। हो गया? 5 के पूरा है। बताओ अब मैप देखो, बताओ मैप देखो, बताओ कि ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी में कौन है जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही जो है खत्म हो जाती है? ब्यास नदी। क्वेश्चन पूछा गया। अरे भाई देखो, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दरला के पास ब्यास कुंड से निकला है और भारत में जो पंजाब में हरिके बैराज के पास जगह मिल गया है। यानी भारत में ही जन्म, भारत में ही मरण, भारत में ही जन्म और भारत में ही मरण। लेकिन बाकी सब पाकिस्तान में चल गया। चल गया। झेलम भी कहाँ गया? पाकिस्तान। चिनाब भी कहाँ गया? पाकिस्तान। रावी भी कहाँ गया? पाकिस्तान। सतलज भी कहाँ गया? पाकिस्तान। लेकिन ब्यास नदी एकमात्र नदी है। सिंधु के 5 नदी के सहायक नदी में एकमात्र सहायक नदी है ब्यास, जो 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 ठीक है ना, भारत में ही निकलती है, भारत में ही अंत हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया। मार देगा? अरे मारेगा। बोलो गुरुजी, लगता है पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपका न्यू एडिशन का बुक आएगी क्या? हाँ, सब आएगा। पैसा क्या लेगा? चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना याद हो गया? इतना याद हुआ रे? आप जो ई हुआ 5 नदी बाएं ओर से मिलेला। बाएं ओर से, बाएं ओर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। यह 5 नदी कौन सी है? और ये 5 नदी कहीं न कहीं जो है, ठीक है ना, ये पंजाब वाला, पंजाब वाला, अरे पंजाब भारत में भी है, ऐसे अपनी पंजाब पाकिस्तान में भी है। समझ रहा है ना? पंजाब प्रांत भारत में भी है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है। बंटवारा के बाद 2 भाग में बट गया था। तो ये 5 नदी जो है कहीं ना कहीं से पंजाब में एंट्री जरूर लेते। पंजाब में एंट्री तुम बोला झेलम एंट्री नहीं लेता तो झेलम देखो यहाँ एंट्री लिया, पाकिस्तान वाला पंजाब में एंट्री लिया है ना। इसीलिए पंजाब यानी पंचजोर आ, पंचजोर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज बताए हैं। तो पंजाब यानी पंचजोर आ, पंचजोर आब, पंचजोर यानी पंच मतलब 5, आ मतलब नदी यानी 5 नदियों का भूमि पंजाब, 5 नदियों का भूमि पंजाब। समझ आ गया? समझ आ गया? 5 नदी में कौन कौन शामिल है? 5 नदी में कौन कौन शामिल है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बताओ 5 नदी में सिंधु शामिल है? नहीं। सिंधु में पंचनद तो मिलता है। सिंधु में पंचनद, ठीक है ना, पंचनद किसी न किसी माध्यम से अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है, ना गिराती है। और पंचनद जो है कहाँ मिलती है? अरे 5 नदी का जल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी का जल देखो सिंधु में मिल रहा है, यहाँ ना मिल रहा है। कहाँ मिलता है? पंचनद सिंधु में कहाँ मिलता है? मिठान कोट में। पंचनद सिंधु में कहाँ मिलता है? मिठान कोट में ना मिलता है। और सिंधु नदी लास्ट में कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में, कराची के पास, कराची के पास। याद हुआ? याद हो गया? ये आपका रहा कौन? सिंधु नदी
तंत्र। सिंधु नदी, फिर एक बार बोलो, सिंधु नदी निकलती है बखरचू ग्लेशियर, बखरचू ग्लेशियर। झेलम निकलती है, झेलम निकलती है वेरिनाग झील, बरकस। चिनाब निकलती है बारा लाचा दरला। रावी निकलती है रोहतांग दरला, रोहतांग दरला, रोहतांग दरला से। ब्यास निकलती है रोहतांग दरला से। कौन कुंड से? व्यास कुंड से। सतलज निकलती है डाकस्थल झील से, भारत में प्रवेश करती है। शिव किला दरला, शिव किला दरला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। कौन दरला? शिव किला दरला। कौन दरला? शिव किला दरला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। बालाघाट दरला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दरला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। याद हुआ? याद हो गया? समझ गया? अब कुछ बांध है तो बांध वाला टॉपिक में अलग पढ़ेंगे। ऐसे देखो बता देते हैं। तुलबुल प्रयोजना पूछेगा। क्या पूछेगा? तुलबुल, तुलबुल झेल, तुलबुल, तुलबुल प्रयोजना। झेला नदी। साउंड प्रॉब्लम है क्या कुछ? आज देख लेना। आप साउंड प्रॉब्लम नहीं है? ओल्ड इज गोल्ड हो गया। तो तुम तो न्यू है, तो कोयला है। ओल्ड कहाँ है पहला? तो सब न्यू है। बुरा हो गया तू लोग। सुना आप क्या बोल रहा? बांध लेवल अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। 27 को चलना है, मेरा भी फिजिकल है। 27 को आप देखते रहना सर, आप देखते रहना सर। आपका चेला कैसे दौड़ेगा, भेंट होगा कि नहीं? पहले हम जाएंगे तब नहीं पकड़ोगा गाय का। पहले हम दरबार में जाएंगे तब ना क्या करेंगे झूठू फालतू में तुम लोग को। जाएंगे तो वो जो देखेगा कहेगा कुछ कह ले बुलबो है, हमें सब दौड़ते हैं हम बुलबो है। ठीक है ना? कुछ बोला फायदा? हाँ तो वही बोल रहा है, नहीं तो दंड देते हुए जाएंगे। चलो यार दो तो क्या बोल रहे हैं सुनो। तो हम बोले हैं क्या? अब कुछ बांध है। क्या है? जो बांध वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, बांध वाला टॉपिक में। लेकिन अभी बोल देते हैं। अभी क्या करते हैं? बोल देते हैं। एक बांध है निगमो बांजगो बांध। निगमो, निगमो बांजगो, निगमो बांजगो बांध है गो। बिहार दरोगा 2018 के पेपर में आया है, जाए देख लेना। निगमो बांजगो बांध, ये बिहार दरोगा 2018 पेपर में आया है। किस नदी पर है? सिंधु। तुलबुल परियोजना, झेलम, तुलबुल परियोजना, झेलम उरी परियोजना, झेलम तुलबुल, झेलम उरी, झेलम तुलबुल, झेलम उरी, दुल अथी झेलम कौन सी? और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब। आर्क ब्रिज समझता है? अरे ऐसा बांध है, देखो कैसा है आर्क ब्रिज, कैसा समझो। ठीक है ना? ये आपका पर्वत क्या हुआ? क्या हुआ? पर्वत क्या हुआ? और यह है घाटी नदी, घाटी नदी, घाटी। अब यहां बनाया बांध। क्या बनाया है? ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे कैसे बनाया समझो। ऐसे बनाया ऐसे, कैसे? ऐसे। आर्क ना हो गया है, आर्क हुआ है। उसके बाद ऐसे बना के ऐसे बना लिया है। ठीक है ना? और यहां से मारा ऐसे, यहां से मारा है, यहां से किया ऐसे, यहां से किया है ऐसे, और यहां दिया खंबा। क्या दिया? ठीक है ना? ये हुआ आर्क ब्रिज। क्या हुआ? समझा पहला? इसे बोलते आर्क ब्रिज। क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब नदी पर। कौन नदी पर? दुनिया का सबसे। शाम में क्लास नहीं होगा क्या सर? होगा होगा होगा। थोड़ा भी मतलब न बताए थे, तबियत थोड़ा उतना अच्छा नहीं था तो ज़्यादा लोडिंग नहीं ले रहे थे। ठीक है ना? तो लोड ज़्यादा लेंगे तो सब दिक्कत हो जाएगा। हम भी बफरिंग करने लगेंगे तो जो सोमवार से उसका भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? कल संडे हो जाएगा, सोमवार से स्टार्ट कर देंगे उसका भी। ठीक है ना? तो सोमवार से उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। शाम वाला जो चल रहा था, समझ आ गया पहला? बोल हो
बोलो। तो क्या बोल रहे हैं सुनो, तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब नदी, कौन नदी पर है? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है, याद रखना है। और चिनाब नदी पर बताए और नदी है क्या? दूल्हा बगल में बैठल है साली, भूल गया है कौन सी है? सुना यहाँ पर, सुन यहाँ लिखिए देते हम, ठीक है ना? ए पहले यहाँ ध्यान दे, सिंधु क्या है? सिंधु क्या है? झेलम क्या है? झेलम। चीनाब क्या है? चीनाब। रावी क्या है? ब्यास क्या हुआ? सतलज क्या हुआ? सतलज हो गया। फिर देखो इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम ऋग वेद में पाया जाने वाला नाम, प्राचीन नाम लिखल होगा ना, लिखल है इसका सप्त संधव नदी, सप्तसंधव नदी जिसको बोलते हैं सप्त संधव प्रदेश, क्या बोलते हैं? और झलम का वितस्ता, झलम का सब हिस्ट्री में पढ़े, हिस्ट्री में सब पढ़े और चिनाब के अस्किनी, कौन सी? अस्किनी कौन सी? और रावी का परूसनी, रावी का परूसनी, रावी का। और ब्यास का विपाशा बसु ना, और बोलता है यह लेला विपाशा। सतरज का सतुद्री, सतरज का ये प्राचीन नाम है, क्या है? ऋग्वेदिक नाम, ऋग्वेदिक नाम है, सब हिस्ट्री में पढ़े हैं। आप प्रयोजना देखें, प्रयोजना तो अलग से पढ़वे करेंगे, लेकिन देख लो, बार बार देखेगा, बार बार सुनेगा तो हमेशा याद हो जाएगा। इसमें बता दे क्या? निम्मो बांजो, क्या बताए थे? निमगो बांजगो बांध, निम्गो बांजगो बांध कौन नदी? सिंधु कौन नदी? झेलम क्या बताए थे? तुलबुल क्या बताए थे? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। और कौन सी? उरी, कौन सी? उरी बाबा ना है ना झेलम? उरी बाबा कहाँ है? झेलम कहाँ पर है? और चिनाब में आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे आर्क ब्रिज कौन सी? चिनाब नदी, कौन नदी? चिनाब नदी। दूल्हा बगल में बैठल है साली। शादी ब्याह जब होता है तो देखना दूल्हा बगल में कौन बैठती है? साली। ये घेर लेती है ना, घेर लेती है ना। और सुबह सुबह जूता गायब, सुबह सुबह जूता गायब नहीं कर देता है। दूल्हा बगल में कौन बैठती है? तो जब पहला धीरे बोल रहा है ना, ठीक है ना? तो जब शादी ब्याह होगा तो तोर बगल में क्या बैठेगा? तो रहेगा दूल्हा, कौन रहेगा? और तोर बगल में कौन बैठेगी? साली, ठीक है ना? तिलपार पहन के आएगी, बैठ जाएगी। तिलपार पहन के ना आती है, इतना लंबा सा तिलपार पहले रहेगी, घसीटले चलता है, कहाँ रोड पर नहीं चलता है, ठीक है ना? तो दूल्हा बगल में साला नहीं बैठता है। साला जो है इतना जिम्मेदारी पर रहता है के खल के ना खल के आए ना आए, पूरा जिम्मेदारी, मतलब मजदूर बन जाता है साला, ना बन जाता है सारा जिम्मेदारी वही। और साली जो है हम देखावे में रहेगी, ठीक है ना? तो वही है, दूल्हा बगल में कौन सी बैठल है? दूल्हा के बगल में, दूल्हा के बगल में साली, कौन सी? साली कौन सी? अब ये ट्रिक है बैला, दूल्हा से दुल्हस्ती बांध कौन नदी? आप बताओ, दूल्हा बगल में तुम बैठा तो दूल्हा हस्बैंड करेगा? दुल्हस्ती कौन हस्ती? तो दुल्हस्ती बांध कौन नदी? चिनाब नदी। बगल से बगली हार, बगली हार बांध कौन नदी? चिनाब नदी। साली से सलाल ले, सलाल ले कौन ले? सलाल लेक बांध कौन नदी? चिनाब नदी। यार हुआ है? यार हो गया है? ये सब अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी देख लो। पड़ोसनी नदी पर कौन नदी है? पड़ोसनी रावी, रावी पर कौन बांध है? थीन बांध, कौन बांध? थीन बांध कौन नदी? रावी नदी। थीन बांध कौन नदी? रावी नदी। और थीन बांध का आधुनिक नाम है रंजीत सागर बांध। थीन बांध का नया नाम रंजीत सागर बांध। थीन बांध का नया नाम, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के थे, उसी के नाम पर रंजीत सागर बांध। कौन नदी? कौन नदी? रावी। रो से रावी, रो से रंजित, रो से रावी, रो से रंजित। रो से रोहतांग, दरला रोहतांग। विपाशा पर पोंग बांध, विपाशा पर विपाशा। पा से पोंग, पा से पोंग, पा से विपाशा पर कौन नदी? विपाशा पर कौन बांध? पोंग बांध। सतलज पर
सतलज पर पहले नाथपा झाकरी, पहले नाथपा, पहले नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी, तो नाथपा झाकरी बांध कौन नदी? सतलज। नाथपा झाकरी बांध कौन नदी? सतलज। कहाँ पर? हिमाचल। कहाँ पर? दूसरा भाखरा नांगल, भाखरा, भाखरा नांगल परियोजना कौन नदी? सतलज नदी, सतलज। भाखरा नांगल दोनों अलग अलग परियोजना है, दोनों मिल के भाखरा नांगल, भाखरा, भाखरा है एचपी में, कहाँ पर? हिमाचल। कहाँ है? और नांगल है पंजाब में, कहाँ पर? और दोनों मिला के भाखरा नांगल। ऊंचाई ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुत्व बांध है। अब बांध कितना टाइप का होता है अलग से पढ़ाएंगे, अभी इन्हें ध्यान दो। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखरा नांगल, कौन नदी? सतलज। ऊंचाई 226 मीटर। ऐसे सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 261 मीटर उत्तराखंड में है, ठीक है ना। वो पढ़ाएंगे आगे। कितना याद हुआ? याद हुआ इतना? बिहार प्रसिद्ध नदी प्राचीन नाम, बिहार प्रसिद्ध कहाँ पढ़ाए पहला? आगे बढ़े। सतलज, बिल्कुल राइट है। ये याद हुआ रे पहला? बताओ। सिंधु नदी तन समझ गया? समझ गया? ये है पंच नदी। ये क्या है? ये क्या है? 5 नदी है। सिंधु का दिस इज पंचनद, दिस इज, ये 5 की नदी क्या है? पंचनद। क्या कहलाता है? पंचनद। पंच नद किस ओर से मिलने वाला? पश्चिम। यार पश्चिम पूरब कर रहे पहला। बाई ओर से, बाई और से, बाई और से, बाई और से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? दाई ओर से भी कोई नदी मिलती है, एक उतना इंपॉर्टेंट ना है। नाम याद रखना। श्योक। कौन नदी? श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु। नुब्रा भी किसकी है? सिंधु। नुब्रा भी किसकी है? सिंधु। पाकिस्तान गिलगिट भी किसका है? सिंधु। गोमल भी किसका है? सिंधु। गोमल भी किसका है? सिंधु। काबुल भी नदी है, शहर भी है, नदी भी है। काबुल भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु। कुर्लम भी किसका है? सिंधु। ये सब है बाई ओर से। किधर है पहला? दाई ओर। कौन ओर से? बाई वंद, दाई ओर से। दाई बोलो। दाई ओर से मिले नदी, सिंधु के दाई ओर से मिलने वाली नदी। श्योक नदी, नुब्रा नदी, ठीक है ना, गिलगित नदी, काबुल, कुर्लम, गोमल। काबुल, कुर्लम, गोमल पाकिस्तान में। काबुल, कुर्लम, गोमल, काबुल, कुर्लम, गोमल पाकिस्तान में। समझ गया है ना। और श्योक और नुब्रा लद्दाख में। श्योक, नुब्रा लद्दाख में। नामे से पूछता, बाकी कोई ना पूछता, लिख देते हैं, ठीक है ना। दाई और सिंधु के दाएं के सहायक नदी, सिंधु के दाई और, दाई और के सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी कौन है? क्या बताए थे? सियोक। क्या बताया थे? सियोक। कौन नदी? सियोक। नुब्रा। कौन सी? नुब्रा। कौन सी? नुब्ला। गिरगिट। गिरगिट स्थान भी है, नदी भी है, क्या है? ठीक है ना। काबुल। कौन सी है? काबुल। कुर्लम। कौन सी है? कुर्लम। गोमल। कौन सी है? समझा पड़ा? कौन सी है? गोमल, ठीक है ना। सियोक, नुब्रा, लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। काराकोरम लेन से निकलती है, सिंधु में मिल जाती है, ठीक है ना। गिरगिट, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये तीनों पाकिस्तान में, ये तीनों पाकिस्तान में, ठीक है ना। याद हो गया है? याद हुआ रे? याद हुआ? अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म जोर पुत्रा। वह कौन नदी जो पुल्लिंग होता है? ब्रह्मपुत्रा। सब नदी अस्त्रीलिंग, सब नदी अस्त्रीलिंग। ब्रह्मपुत्रा पुल्लिंग। नाम है पुत्रा, पुत्री थोड़े, पुत्रा। कौन सी है? समझ गया है ना। सब नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहता है। अरे है ना? अरे सब नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहता है, ठीक है ना। ऑनलाइन बताओ, आवाज अब सही है? यह माइक यूज करेंगे, दूसरा माइक यूज करेंगे? बताओ, बताओ ऑनलाइन वाला।
चलिए बताओ, बिहार पुलिस में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री क्यों गायब है कर दिए हैं? गायब कर दिए हैं, पढ़ाएं कहाँ जो गायब कर दिए हैं? गजब हाल है। आगे बढ़े, जल्दी बता दो। कमेंट करो ऑनलाइन वाला। अच्छा, कुछ जो है अभी एक बचा हुआ है, कुछ द्वाब बचा हुआ है। द्वाब इजी है, ऐसे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, द्वाब इजी है, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि टेंशन देना है। हाँ, द्वाब भी देख लेते, द्वाब भी देख लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, साउंड क्लियर है सर, साउंड क्लियर है ना? ठीक है, हाँ चलो ठीक है। नोट्स कैसे ऑनलाइन करें? नोट्स के लिए स्पेशल नंबर है, लेकिन अभी रुक जाना है भैया। फैक्ट और पॉइंट लिखा दीजिए, सब लिखा है, नहीं लिखा है? नोट्स ऑन लिख ले है, हमको मेन ऐड कराना होता है, बाकी बात लिख दिए हैं और मैं अपना समझा दिए हैं, समझा है। गजब हाल है तो लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते दो आप क्या रखते हैं? दो आप क्या रखते हैं? सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, अब यहाँ सुन। यह कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? यह कौन नदी है? सिंधु। कौन नदी है? दिस इज सिंधु, दिस इज सिंधु। कौन नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। और ये क्या है? सतलज। क्या है? थोड़ा और नीचे लेते हैं, जो कि एकदम क्लियर दिखे। क्या देखिए, ये क्या है? सतलज। क्या है? दिखाई दे रहा है? दिस इज सतलज, दिस इज सतलज, दिस इज सतलज, ठीक है ना। और ये यहाँ पर लेते हैं क्या? यहाँ लेते हैं चीनाब। क्या लेते हैं? चीनाब। क्या लेते हैं? दिस इज चीनाब, दिस इज चीनाब, दिस इज चीनाब। अब यहाँ लेते हैं, ये लेते हैं झेलम। क्या लेते हैं? झेलम। क्या लेते हैं? ये कौन नदी है? झेलम। कौन नदी है? झेलम। कौन नदी है? झेलम। और यहाँ लेते हैं, यह रावी। कौन सी है? रावी। कौन सी है? और ये कौन सी है? ब्यास। कौन सी है? ठीक है ना, तो ये कौन सी है? ब्यास। कौन सी है? ब्यास। कौन सी है? दिस इज ब्यास, दिस इज। हो गया। हम जानते हैं दो नदी के बीच की भूमि क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदी के बीच की भूमि को दोआब। दो नदी के बीच की भूमि को, दो नदियों के बीच के भूमि को दो आब। दो नदी के बीच की भूमि को पंच आब, यानी पांच नदी के भूमि को पंच आब, यानी पंजाब। कौन सी? दो नदी के बीच की भूमि को दो आब। तीन नदी के बीच की भूमि को त्रिआब। समझ गया हमें? अब यार दो आब क्या? दोआब क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। क्या होता है? नदी का नहीं है रे, जलोढ़ मिट्टी आते रहता है हर साल, वो भी नवीन जलोढ़ मिट्टी आता है, खादर। क्या होता है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग। देखो यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, ये कौन नदी है? सिंधु। ये कौन नदी है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच वाला दोआब क्या बोलते हैं? ये दोनों के, ये दोनों देखो, यहाँ सुनो, हम बना रहे हैं यहाँ कुछ, ठीक है ना। यहाँ कौन कलर ले ले, ठीक है ना, कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कौन सी है? किसके बीच की भूमि है? तो ये कौन दोआब है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर, सिंधु सागर, सिंधु, यह सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। समझा पहला? अब यार ध्यान दो, अगला लेते हैं क्या? ये दोनों के बीच की भूमि, किसके बीच की भूमि? किसके बीच की भूमि? झेलम और चिनाब के बीच के भूमि। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो चा झा दो आब, चा झा, या कभी कभी चाज भी लिख दे, क्या लिखेगा? तो चा से चीनाब, झा से झेलम। तो नामे पता चल रहा है, पता चल रहा है। बोलेगा चाज दोआब किस नदी के बीच है? चा से चिनाब, झा से झेलम। ना हुआ, चाज लिख लेना, साझा ना लिखना, चाज लिखना। क्या? आ हटाइए दो, आ क्या करो? आ को हटाइए दो, आ को, तो चाज दोआब। कौन दोआब? तो चा से चीनाब, चा से
चीनाब, अधो से झेलम। तो चार दोआब किस नदी के बीच? चिनाब एवं झेलम। ये तो ऐसे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अगला ये दोआब देखो, ये वाला दोआब, ये वाला किसके बीच? चिनाब एवं राबी। चिनाब एवं तो रो च ना, रचना दोआब। कौन दोआब? रचना दोआब। रचना बोले बता, रचना दोआब कौन नदी के बीच? रो से राबी, चना से चीना। वैसे याद हो गया है ना हुआ रे? रो से राबी, चना से चीना। रो से राबी, चना से चीना। अब यहाँ राबी और ब्यास है, बीच की भूमि है। आरी बारी, बारी कौन सी? बा से ब्यास और ई से राबी। तो बारी दो आप किसके बीच? न पढ़ लो, ब्यास और बा से ब्यास और ई से राबी। बा से ब्यास और ई से राबी। बा से ब्यास और ई से राबी। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। ये भी दो नदी के बीच की भूमि है। ये भी दोआब है, ये भी, यह है बिस्त दोआब। कौन दोआब? बिस्त दोआब। बिस्त दोआब, बिस्त। देखो, बीस से ब्यास और सो तो सतलज। सो तो सतलज, सो तो सतलज। बीस से ब्यास, सो तो सतलज। याद क्या चीज है? ये तो ऐसे याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है? बोलो अच्छा, अब तुम भूल जाओ, ठीक है ना। इस नदी भूल गया है, बोल दिया चाय दोआब। क्या बोल दिया है? चाय दोआब। क्या बोल दिया है? तो चो से चिनाब, अधो से झेलम ना हुआ। रचना दोआब, रो से रचना, चना से चिनाब। बारी दोआब, बो से ब्यास, अरो से राबी। बिस्त दोआब, बो से ब्यास, सत से सतलय। बच गया सिंधु सागर, सिंधु एवं झेलम ना हो गया। याद हुआ? यह पूछता है, ज्यादा थोड़ा पूछता है कुछ। सर कोई बोलता है ज्ञान बिंदु का नोट्स ले लो, कोई बोलता है खान सर का नोट्स ले लो। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं तुम पढ़ने छोड़ दो। जब तेरा पते ना है कि पढ़ा पे की होवे ना होवे, तेरा पते ना है को कहता है ओकर पीछे को पागल है, तो पहले पढ़ने छोड़ दो, ठीक है ना। तो इतना नोट्स खेल लो, इतना नोट्स खेल लो कि दुकान तो खुल जाए। सब टीचर के नोट्स खेल लो, पटना, दिल्ली, मुंबई, आगरा के वो दुकान तो खुल जाए, संग्रहालय बन जाए। समझ आ गया है ना? बकलोले रहेगा, अपन दिमाग के काम ही नहीं करे कर, सब कहता है। चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया क्या? कंप्लीट रूप से खत्म हो गया है आपका सिंधु नदी तंत्र। समझ आ गया है ना? तो कितना से सीखा है ना? सीखा सिंधु नदी, तुम लोग सिंधु नदी तंत्र सता सिंधु नदी पढ़ना है, 5 घंटे पढ़िए लेवे। अब तो पढ़बो नहीं खाता ले लगे खाली सिंधु नदी। हाँ, कहा नहीं कहता वो खा चुके शेयर से खत्म हो गलो रे। की करिए? कौन सी पढ़ियो? इतना चीज पढ़ना था, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी आप पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। क्या पढ़ेंगे? टाइम बचल है 11 बजे पर, 11 बज गया है, 11 बज गया। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, जितना पढ़ाया पूछ लेते कुछ। अरे बहुत से तुम लोग सीखा है, पता नहीं चल रहा। मैप के थ्रू तुम लोग बहुत से सीख गया है ना? सीखा है, सीखा है। चलो बताओ, जल्दी बताओ, पूछ रहे हैं क्वेश्चन। बताओ, सिंधु नदी निकलती है बखलचू ग्लेशियर कौन झील से? मानसरोवर झील कौन पर्वत से? कैलाश पर्वत कहाँ? अति बताओ, किस देश से? तिब्बत से। कौन देश से? तिब्बत से। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान अर्थ क्या होता है? शेर का मुख। शेर का मुख। शेर का लंबाई कितना है कुल? 2880। भारत में लंबाई 1114। 1114। कितना देश? 3 देश से। कौन कौन? तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। इसलिए क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी। भारत में कौन क्षेत्र? लद्दाख से। लेह किसके किनारे है? सिंधु नदी किनारे में। किस पर्वतमाला के बीच बहती है? लद्दाख एवं जास्कर। लद्दाख एवं जास्कर के बीच बहती है। जास्कर के बीच बहती है। कौन नदी बहती है?
सिंधु नदी, सिंधु नदी और भारत में प्रवेश करती है, दमचौक में पाकिस्तान में प्रवेश करती है, दर्दनाक, दर्दनाक से दर्दिस्तान, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान से प्रवेश करती है। इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर। कराची किसके निकट है? सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता समझो, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960, 1900। तो सिंधु जल समझौता समझो, याद डाल दो, सिंधु जल समझौता 1900। पहले यहाँ डाल दे, समझो सिंधु जल समझौता है क्या, समझो, ठीक है ना। तो सिंधु जल समझौता क्या है समझो, ठीक है। याद ध्यान दो, क्या बोल रहे सुनो। तो हम बोल रहे हैं ऊपर वाला 3 नदी, ऊपर वाला 3 नदी, ऊपर वाला सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ है। और उसमें निर्णय लिया गया था कि ऊपर वाला 3 नदी, ऊपर वाला 3 नदी के 80% पानी, 80% पानी नल्ला पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान यूज करेगा। कितना परसेंट? ऊपर वाला 3 नदी का पानी, ठीक है ना, कौन यूज करेगा? 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, कौन करेगा? और 20% पानी बच गया है, 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत, कौन करेगा? समझा? तो कौन चीज? अब याद ध्यान दो, अब नीचे वाला 3, नीचे वाला, नीचे वाला 3, नीचे वाला कौन कौन? चीना, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत, कौन? भारत। और 20% नल्ला पाकिस्तान, नल्ला। यह है सिंधु जल समझौता। ये क्या है? यही क्या है? सिंधु जल समझौता 1960, 1900। अच्छा बताओ, हम नीचे वाला हम लोग काट लिए, क्योंकि ऊपर खेत थोड़े होता है। अरे सिंधु झेलम चिनाब, ये तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है ना, वो तो पहाड़ी एरिया है, खेती उतना होगा ना, पनिया रखे क्या करेंगे, पनिया रखे क्या करेंगे, मुँह देखेंगे। लेकिन चीना अति रावी, ब्यास, सतलज पंजाब में बहता है, पंजाब में खेती उमज के होगा, पनिया रखेंगे ज़्यादा ना, इसलिए नीचे वाला हम लोग लिए। कौन लिया? नीचे वाला पाकिस्तान का तेज है। पाकिस्तान कहीं करता बकबक, क्या करता है? बोलते पानी बंद कर, बोले हमें नहीं मानो जो 1960 किलो बाहर में नहीं बोलते हैं। अरे पाकिस्तान का भी बदमाशी करता है, चर्चा में देखा तुम्हें आता होगा। क्या भारत पानी रोक देगा? तुम सोचता पानी रोक देगा? पानी भारत से पिलावा है कि हाँ भारत से पिलावा है, भारत से नहीं जा रहा है। सब नदी कहाँ जा रहा है? सब नदी जा रहा है भारत से। कहाँ जा रहा है? और कभी कभी जा रहा हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, तो बोलता है कौन चीज कि भारत पानी रोक पाएगा? 1960 के नियम को मानने से इनकार कर देगा, पानी रुक जाएगा। नियम में मान बोझो नहीं खेल बोझो, खेलवे बिगाड़ देबो, खेलवे बिगाड़ देबो, ठीक है ना, समझ गया ना। तो जहाँ पानी रोक देंगे, अब तुम बोलेगा कैसे पता चलेगा कि 80% पानी यूज किया है? तो बड़ा हर जगह मशीन लगा रहता है, पुला जहाँ बनता है ना, परियोजना जहाँ बनता है वहाँ मशीन लगा रहता है, वो सब माप लेता है कितना लीटर पानी जो है इंडिया में के लोग इंडिया में रह जा रहा है, इंडिया के लोग यूज कर रहा है, कितना % पानी पास हो रहा है और जा रहा है का पाकिस्तान में, कहाँ पर? क्यूबिक में मापता है, ठीक है ना, किसे मापता है? समझ आ गया है ना। तो यही है सिंधु जल समझौता, समझ आ गया है ना, समझ आया रे? सर में बहुत पीछे हैं, क्या करें, पूरा करना कैसे करें बताओ सर? सब डिलीट कर दो वीडियो में, पागल कहीं का पीछे तुझसे क्या हुआ? तो आरी बारी में पढ़ेला तो है ना, जल्दी जल्दी पढ़ो, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ो। आपके सामने तो वीडियो रखा हुआ है, जितना मन कचर के पढ़ो, कचर के पढ़ो, ठीक है। साइंस 2-3 वीडियो देख लो पर डे, जीके में जो 2-3 वीडियो पर डे देख लो, कचर के पढ़ो और हम पचा लो, समझ आ गया ना। चलो बाय 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 बाय। सर जी उसमें बंटवारा कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? जैसे होता है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब घर में जाकर पढ़ना रे, पहला एक दिन सबके पीटेंगे, लठीवा लेंगे
और सुन एक को सुनेंगे और फिर पढ़ता है घर में। अच्छा एक आध दिन पता लगेगा। कल क्लास रहेगी, बिल्कुल रहेगी। कल क्लास संडे को भी होगा। हाँ बहुत को प्रॉब्लम में हो जाता है कि कभी नेटवर्क भाग गया है, भारी प्रॉब्लम हो गया, तब ये लिखेंगे नोटिस में लिखेंगे क्लास बंद, लेकिन क्लास होगा। कल संडे को भी क्लास होगा। चलो बाय। अच्छा तो चलते हैं सर। झाझा तो चलते हैं सर जी। क्या लिखा झीछा, क्या लिख रहा है? श्रद्धांजलि क्या भाग गया? चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय। हो बाय बाय बाय।